बहुत अत्याचार हो रहा था उस समय। और 20 राजकुंद्रा मिश्रीलाल दतेला से, 50 राजकुंद्रा राजेश समदा से, 20 राजकुंद्रा दीपू दतेला से, 20 राजकुंद्रा सुंदरलाल पाल समदा से, 10 राजकुंद्रा उमेश कुमार नंदापुरवा से, 20 राजकुंद्रा किंदरलाल नंदापुरवा से, 20 राजकुंद्रा तोताराम दतेली से, 20 राजकुंद्रा रामशरण दतेली से और 100 राजकुंद्रा प्रमोद गौतम समदा से, 50 राजकुंद्रा सूरज गौतम चुन्नीपुरवा से, 20 राजकुंद्रा सुरेश चुन्नीपुरवा से, 20 राजकुंद्रा आंशी समदा से और 20 राजकुंद्रा ऋषि राम हसनापुर से। ये सभी लोग इस पावन चर्चा में सहयोग कर रहे हैं। मंच की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नाम से राम। अच्छा। और भैया ललई दस्तक 24 को लाइक व सब्सक्राइब करें। ये हमारे यूट्यूब चैनल पर एक चैनल है जिसपे आप लोगों को नई से नई जानकारी मिलती है। सभी लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छा, राम निवास एडवोकेट के नाम से बहुत बहुत धन्यवाद। तो विचार करना मेरे भाई और बहनों, उस समय हमारे समाज की बहुत दयनीय दशा थी, बहुत दयनीय दशा थी, क्योंकि समाज में बराबरी का सम्मान नहीं था, बराबरी का अधिकार नहीं था। जिस प्रकार से हम लोग जी रहे हैं इस प्रकार से जीने का अधिकार नहीं था। विचार करना, उस समय हमारे दलितों को हर बहुत सताया जाता था, पढ़ना लिखना सब सख्त मना ढोंगों में फंसाया जाता था। मेरे भाइयों, उस समय हमारे समाज के लोगों को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। बेचारे मजदूरी करके अपना समय गुजार रहे थे, पढ़ाई लिखाई थी नहीं और उच्च वर्ग के लोगों के घर में बस मजदूरी करें और अपने पेट का भरण पोषण करें, अपने परिवार को पालें। वो भी अगर काम करें, बड़ों के घर में अगर कोई गलती हो तो दंड मिले। इसके साथ साथ किसी विद्वान ने कहा है कि जब जब धरती पर शोषित गरीब सताए जाते हैं, तो ही ये महापुरुष धरती
ही इस पृथ्वी पर महापुरुष जन्माए जाते। तो हमारे समाज को इतना सताया जा रहा था, इतना तड़पाया जा रहा था, लेकिन उसी समय क्या हुआ, इस समय को चक्र उसी समय हमारे समाज में, हमारे ही आपके परिवार में संत रविदास का जन्म हुआ। कहां और किस सन में, क्या उनकी तिथि बताई गई है जन्म की? 1433 की माघ सुदी 15। सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित जन्मे थे रविदास। संत रविदास का जन्म माना गया है 1433। जब संत रविदास ने जन्म लिया है तो कवियों का मत है, कवियों का कहना है कि इनकी मैया का नाम कर्मा और इनके पिता का नाम मानदास, तो कहीं पर इनके पिता का नाम रघु भी बता दिया गया है, राहु। तो कवियों के मत हैं। और कहां पे इनका जन्म हुआ कि काशी ढींगा मारू रही स्थाना और सूत्र वरण करता गुजराना। जन्म हुआ था मैया कर्मा की कोख से पिता मानदास, दोनों के बीच में उस मड़वाटी में इनका जन्म हुआ, काशी में। विचार करना भाई और बहनों, प्रमाण मिलता है कि रविवार के दिन जन्म होने के कारण इनका नाम पड़ा था रविदास। रविवार के दिन जन्म होने के कारण।
अब पहले के समय में ऐसे ही नाम रखे जाते थे, रविवार के दिन पैदा हो जाए। अब जैसे अब रविवार के दिन पैदा हुए तो इनका नाम तो रविदास रखा गया। और देहाती भाषा में जैसे इतवार कहते, तो अब इतवार को पैदा हो जाए तो इतवारी, सोमवार को पैदा हो जाए सोमवारी, मंगर को पैदा हो जाए मंगर, बुध को पैदा हो जाए बुद्धू, शुक्र को पैदा हो जाए सुलहरू। ऐसे नाम तब रखे जाते थे। हमारे आपके समाज में बच्चों के इसी प्रकार से नाम रखे जाते थे। तो रविवार के दिन इनका जन्म होने के कारण इनका नाम पड़ा रविदास। धीरे 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 समय बीता है, लगे रवि दिन दिन बढ़ने, लेकिन अब जब भाई काशी में इनका जन्म हुआ था, अब काशी तो भूमि तुमको पता है किसकी, काशी तो पंडा पुजारी उनकी तो भूमि है ही। इतने मंदिर इतने पुजारी, तो जैसे ही सुबह सुबह उठते तो इनको घंटों की आवाज सुनाई पड़ने लगी। तो एक दिन अपनी माँ से बोले, कहने लगे माँ कर्मा से, कहा माँ तो कहा क्या है, कहा ये बताओ घंटों की आवाज कहाँ से आती है, ये क्या होता है। लोग सुबह सुबह भजन कीर्तन कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है। कहाँ से आवाज आ रही है, तो मैया ने जवाब दिया है, कर्मा ने कहा बेटा सुनो बेटा बात हमारी, मंदिर से धोनी गई सुनो बेटा, लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंदिर से आवाज आ रही है। तो रविदास ने कहा भगवान की भक्ति, हाँ भगवान को लोग रिझा रहे हैं। अच्छा भगवान को लहे रिझाई, सब पूजा लहे कराई। सब लोग पूजा कर रहे हैं, भगवान की अर्चना कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं। तो रविदास ने कहा माँ हम भी भगवान की पूजा करेंगे, भगवान को हम भी बुलाएंगे, भगवान को हम भी रिझाएंगे। तो माँ ने समझाया, कहा बेटा तुम्हें नहीं मालूम हमारी जाति क्या है, हम लोग किस वंश में पैदा हुए, नहीं समझ पाए। माँ ने समझाया है, लेकिन रविदास ने कहा नहीं। और एक बात और ध्यान रखना, जितने भी महान पुरुष हमारे आपके समाज में हुए, चाहे भगवान बुद्ध कोई देख लो, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई देख लो, चाहे संत रविदास को देख लो, जितने भी महान पूर्वज हुए सब हट ठाने के आगे बढ़े, लेकिन सत्य मार्ग के लिए हट ठानी उन्होंने। हट ठान के ही सिद्धार्थ घर से निकले, हट ठान के ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बचपन में पढ़ने के लिए गए, हट ठान
भी लोगों को जगाने के लिए निकलते। कहा मां हम भी भगवान को बुलाएंगे। कहाँ है भगवान? तो मां ने समझाया, कहा बेटा हमसे और तुमसे भगवान नहीं रीझेंगे। कहा है? कहा तुम्हारी यानी अपनी जात देखिए कौन सी है बेटा, हम लोग शूद्र हैं, इसीलिए भगवान हमसे नहीं रीझेंगे। तो रविदास ने कहा सुनो मां, मां ने समझाया है लेकिन बेटा नहीं माना है। रविदास घर से निकल पड़े, पहुंच गए उन्हीं मंदिरों में। मंदिरों की जैसे ही व्यवस्था को देखा तो बहुत मन ललायित हुआ, लाओ अंदर जाए। अंदर घुस गए तो जानते हो ये रामानंद के पास में पहुंच गए। रामानंद के पास में जब पहुंचे तो रामानंद से कहा गुरुजी हम भी भक्ति सीखना चाहते हैं, हम भी भक्ति करना चाहते हैं, भगवान से मिलना चाहते हैं। तो रामानंद बोले बहुत अच्छी बात है, कोई भक्ति तो करे, कोई भगवान के करीब जाए तो रविदास ने कहा हाँ हम भक्ति करना चाहते हैं। लेकिन रामानंद ने कहा बेटा एक बात बताओ। क्या? रामानंद क्या बोले? अरे किनके हो तुम लाड़ी ले वो बेटा, जवाब दिया है। कहा गुरुवर हमारे पिता का नाम है मानदास, हमारी मैया का नाम है कर्मा और हम माड़ से चल करके आए हैं। इसी पड़ोसी में मेरा गांव है और हम भक्ति करने के लिए आए, हमें भी अपनी शरण में ले दो। तो रामानंद कहने लगे एक बात बताओ तुम्हारी जाति कौन है? कहा तुम्हारी जाति कौन है? तो रविदास ने जवाब दिया है हमारी जाति, हम तो शूद्र वर्ण में आते, हम शूद्र वर्ण में आते। तो जैसे शूद्र वर्ण का नाम सुना है, कहा हम रैदास, जैसे ही नाम सुना है रैदास का, रामानंद की आंखों में खून उतर आया और बोले कहने लगे भाग जाओ यहाँ से,
तुम्हारे जैसे लोगों को मंदिर में प्रवेश करना वर्जित है। तो रविदास बोले, कहने लगे कि रविदास बोले, सुनो गुरु, हम बीज ज्ञान के बो चुके, और तुम हमारे हो न हो पर हम तुम्हारे हो। लेकिन हमने तुमको गुरु मान लिया। लेकिन रविदास को मंदिर से भगा दिया गया, वहां उनको भक्ति नहीं सिखाई गई। अब एक बात बताओ, जब तुमको मंदिर में प्रवेश मना था, जब तुम मंदिर के अंदर नहीं जा सकते थे, आज उन्हीं मंदिरों में जाकर के आप और हम सभी लोग मत्था टेकते, ये नादानी है कि नहीं? भाई, जिस जगह पर हम लोगों को कभी जगह नहीं थी तिल भर की, आज वहीं जाकर के हम लोग अपना सर झुका रहे हैं। बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। इधर रविदास जिस समय वहां से चले हैं, उनको वहां से भगा दिया गया, लेकिन फिर भी पीछे को कदम नहीं बढ़ाया। ये नहीं सोचा कि अब हम घर चले जाएं, बाहर को निकल पड़े हैं, संतों की संगत करने लगे हैं। कैसी संगति कि अब तो ज्ञानों के रंग में, भैया ज्ञानों के रंग में रंगई लागे, अब तो ज्ञानों के रंग में रंगई लागे, अब तो ज्ञानों के रंग में रंगई लागे, अब तो सुबह के निकले शाम घर लौटे, 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 संतन की संगति करई लागे, अब तो ज्ञानों के रंग में रंगई लागे, हो अब तो ज्ञानों के रंग में अब उसी रंग में रंग गए। संतों के साथ में जाते हैं, संतों की संगति करते, भक्ति में लीन होने लगे। संत रविदास ऐसे संत थे। कैसे? संत कई प्रकार के होते। पुराने संत हमारे और तरीके के थे, लेकिन आज के संत जिनको कोई अंत ही नहीं। पहले के संत वही तो महंत, लेकिन आज के संत उनको नहीं कोई अंत। क्योंकि पहले के संत हुए थे तथागत गौतम बुद्ध भगवान, पहले के संत हुए रविदास, पहले के संत हुए संत गाडगे, लेकिन आज के जमाने के संत हुए बाबा राम रहीम। या टुकड़ी बहुत कस के गड़बड़ मची आवते। गाय दूध नहीं खा लेते हैं पर बैठे। तो पर्ची आराम से लिखी जाती है, हाथ तेरे लिखी जाती पर्ची, और तुम मुंह ते लिख रही हो बैठे कचाकच कचाकच। पेन चलाओ, मुंह ना चलाओ। तो पहले के संत आज के संत में बहुत फर्क है। कैसे? पहले के संत जिनको नाम खैर विख्यात उनका भी हुआ, विख्यात इनको हुई। पहले के संत उनको नाम विख्यात,
आज उनको विख्यात कैसे ध्यान दे दो लाइनें ना सीताराम राधे श्याम बड़े दिल में ऐसे संत अब विचार करो जिनके में राम लगो जतन के में राम लगो वही सब जाए रे बच के रे सीताराम राधे श्याम बड़े दिल में लगाई नहीं आशा हैं खेल रहे जेल में तमाशा महलों की राजधानी में जेल में खड़े और जय गुरुदेव मैं इसीलिए कह रहे ज्यादा चक्कर बना पड़े जय गुरुदेव नंबर पर चली रहे रामदेव देखो हमें ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी बात से किसी को ठेस पहुंचे हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं लेकिन हम ये बता रहे हैं कि संत कई प्रकार के होते हैं। संत होते हैं कई प्रकार के एक संत होते बहिरारू संत एक होते घर घुसिया संत संत कई प्रकार के होते हैं बहिरारू जो संत होता है वो बाहर ही रहता है अब घर घुसिया संत बहुत हमने देखे अब घर घुसिया संत जब होती है वो एक ही नजर घर में अब जान जाओ कि हाँ यही होते घर घुसिया संत नहीं देखो भाई क्षमा करो हम जिस घर में रह रहे हैं हम उनकी बात नहीं कह रहे ऐसा ना जो सवेरे हमें घर से निकालते हैं ऐसा नहीं असली नकली कतली फसली असली नकली कतली फसली अगर ये होते बहुत इनके मतलब इनके प्रोजेक्ट बहुत है असली नकली कतली फसली फिल्मी चिलमी फिल्मों पे आखिर वाले होते हैं चिलमों पे ही वाले होते हैं संत कई प्रकार के हैं बहुत ऐसे संत बहुत वैसे संत बैठ के ठाट सुनता फिल्म देखकर बढ़िया दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे वायु संत हैं फिल्म देखी रहे बहुत ऐसे चिलमी पड़े देख भाग उड़ाए रहे संत हैं कि पहले के संत हुए पृथ्वी पर हर मिशन पे तन मन वार दिया और आज के संत जो हैं यहाँ पर मिशन को धंधा मान लिया जिंदगी नहीं समझा सब कुछ कुर्बान कर दिया लेकिन आज के संत जो हैं
यहाँ पर मिशन को धंधा मान लिया। आज के इसे समझा तो कैसे संत थे रविदास। ज्ञान की ज्योति जली भाई, अल्पकाल में सीख लई सब विद्या है भाई। कुशवाहा की तरफ से 50 राष्ट्रीय मुद्राओं से सम्मान